पूरनचंद जी, आज का जो मकसद और मुद्दा जो है, जो नॉन लोकल्स हैं, आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिशियंस, वो यहाँ पर क्यों ये ज्यादा मकामी एमएलए के साथ मुदाखलत कर रहे हैं, इतना क्यों वो बौखला रहे हैं? जरा आप इसके बारे में तफसीलन कहिए। देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ कि जो ऑलरेडी नुमाइंदा यहाँ एक्स नुमाइंदा जो था एमएलए था जीएम सरूड़ी था, उसको 20 साल से 15 साल से एक तजुर्बा था कि यहाँ कैसे हुकूमत करनी है, ऐसे क्यों हुकूमत करनी है। उसको एक मजा आ चुका था। यहाँ के जो गरीबों की नाम स्कीमें चल रही थी, जितनी भी स्कीमें, जिनमें सबसे बड़ी स्कीमें थी R&B में मिनिस्टर रहा, वो स्कीमें थी, सड़कें थी, या ब्लॉक की स्कीमें थी, नरेगा वगैरह था, वो उनसे कमीशन खाता था। ओपन असेंबली को भी पता है, J&K के हर शहरी सिटीजन को पता है कि कितनी लूट इसने की थी। ये अब इंद्रवाल के लिए एक मसीहा बन चुका है, मसीहा समझता है अपने आप को। मैं फिर से यहाँ पे ये लोगों की बातें हाईलाइट करूँ। उसके जमाने में हमने विजिलेंस में केस किया था कि भाई ये वेट प्लान करता है, जीएम सरूड़ी एमएलएशिप या मंत्रीशिप के दौरान में वेट करता है प्लान। तो उस वक्त जब हमने इसके खिलाफ कंप्लेंट की थी विजिलेंस में, तो ये उसको तो अपने आप को क्यों बचा रहा था? इसने अपने जमाई को एसपी क्यों लाया अपने आप को बचाने के लिए? वहां पे ये जो विजिलेंस की उसके खिलाफ चल रहा था, ये अपने आप में वो झांक के देखे ना, अपने दामन में झांक के देखे कि मैंने इंद्रवाल में कितना लोगों को, क्या हमें पता नहीं इसने कितनी लूट की है, और बाकी लोगों को नहीं पता यहाँ की कितनी लूट उसने यहाँ चीख कर हम बोलते इसने सरपंच जमा किए उस विजिलेंस केस में कि आप लिख कर दे दो, पूरनचंद ने और अतमामा डाग ने ये फेक कंप्लेंट की है। तो इसने तो खुद कहा था विजिलेंस को, अपने सरपंच इसने यहाँ जमा किए थे कि ये केस जो है इसको साइलेंट कर दो। अपना जमाई एसपी इसीलिए लाया था विजिलेंस से। उससे पहले जो एसपी वहां पर था, उसने हमें बेहतरीन कोऑपरेट किया था और गाइड किया था कि कैसे कैसे हम रेड डालेंगे इसमें जी नरेगा के बारे में, या इसके सरूड़ी के जो असर रसूख में यहाँ पर लूट हो रही है। तो उस वक्त वो नहीं अपने आप को देख रहा था। उसके बाद वो आज लोगों को बोलता है कि यहाँ कुछ नहीं है। अगर यहाँ इंद्रवाल में कुछ नहीं है तो फिर ये क्यों बोल रहा था बड़े बड़े मसलों में कि नहीं जी मैंने 4 चांद लगाए हैं इंद्रवाल को? अगर 4 चांद उसने लगाए हैं, फिर आज इतनी क्राइसिस क्यों है? तो ये अपने आप को, अपने दामन को झोंक कर देखे, अच्छी तरह से देखे, अपनी आंखें बंद करके अपने दिल को कहे कि मैंने कितनी लूट की है और लोगों के साथ कितनी नाइंसाफी हुई है, वो देखे। उसके बाद वो नॉन लोकल बन चुका है, अब वो हार चुका है इस असेंबली में। लोगों को समझ आ चुकी, इंद्रवाल के गरीबों को समझ आ चुका है कि बाहर के लोगों ने हमारे ऊपर कितना जुल्म किया, कितनी लूट की है यहाँ पे। तो अब उसको जरूरत ही नहीं है यहाँ में नुमाइंदगी करने के लिए। लोगों को भड़काता है, लोगों को उकसाता है, यहाँ पे जगह जगह जाके लोगों को मिलने जाता है और बोलता है कि एमएलए यहाँ पर नहीं है आपको। भाई एमएलए का काम है असेंबली में, एमएलए का काम है कि कमिश्नर के पास सेक्रेटरीट में जाए, वहां से लोगों की डिमांडें जो हैं उसको सैंक्शन कराए। इसको इतना ही काम रहा है। अब बाकी सेक्रेटरीट में इसको तो कोई काम नहीं रहा है, तो ये काम नहीं रहे तो ये अब लोगों को उकसाता है, बहकाता है। वो जमाना खत्म हो चुका है। अब उसकी नुमाइंदगी और ये जो मसीहा बना है इंद्रवाल के लिए, वो अब मौका हम नहीं देंगे। और बाकी भी जो किश्तवाड़ से कोशिश करते हैं नुमाइंदे यहाँ रहबरी करने के लिए या मुखालफत बौखला गए हैं, वो तो बौखलाहट वो खत्म कर दें, बौखलाहट वो अपनी खत्म कर दें। उन्होंने 20 साल आजमाया, उन्होंने पार्टियों में रहकर आजमाया, सब कुछ आजमाया, हमने देखा है सब कुछ कौन कैसा है। अपने अपने लोकल नुमाइंदे को चुना है, लोकल जो हमारी ग्रीवेंसेस को देखे, घर घर के एक एक आदमी जो हमारे माल मोशी पालने वाले हैं, यहाँ बेरोजगार जवान हैं, यहाँ बाकी बेरोजगार हैं, उनके मसाइल वो घर घर के जानता है। आदमी मैन टू मैन वो जानता है, फैमिली टू फैमिली वो जानता है, क्योंकि वो लोकल है। तो उसको हमने चुना है, हमने लोकलिटी को प्रेफर करना है, आज भी किया और आइंदा भी करेंगे। अगर मतलब अच्छा, उसके बाद ये जब इस इंद्रवाल के वोटर ही नहीं है यहाँ पे, तो ये क्यों यहाँ पर लोगों को उकसाते हैं, यहाँ पे इंटरफेयर करते हैं? एमएलए के मतलब काम में क्यों इंटरफेयर करते हैं? हम तो काम कर रहे हैं, वो तो काम कर रहा है इंद्रवाल के लिए, ऑफिसरों के साथ मिलता है। उसने तो देखे, आप खुद ही देखते हो, 85 सड़कों का सर्वे करने के लिए उसने प्रपोजल प्रोग्रेस की है, कहीं की हो चुकी है। यही हमारी डिमांड है।
उसके बाद हमारी डिमांड है कि अपग्रेडेशन होनी चाहिए। अभी 5 महीने भी नहीं हुए, 5 साल अभी बकाया है, तो ये क्यों इतना बौखला गए? इन्होंने 20 साल किया क्या खुद यहाँ पे? अगर 4 चांद इन्होंने लगाए हैं इंद्रवाल में, तो आज क्राइसिस क्यों इतनी ज्यादा है? पाडर और किश्तवाड़ में ये क्यों भाषा नहीं बोल रहे हैं? इस किस्म की भाषा क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि वहां मिली भगत है उनकी, वहां उन्होंने मिली भगत की आपस में, ये इसमें मैंडेट में मिली भगत की, इन्होंने साजिश की कि गांव वाला नहीं उठना चाहिए। आज पहली बार यहाँ इंद्रवाल का 70 साल के बाद गांव वाला नुमाइंदा एमएलए बना है, 3 को भोगला आ चुके हैं, इसलिए वो वहां पर उनको उनके ऊपर कोई नुक्ताचीनी नहीं करते हैं, नुक्ताचीनी। उसके बाद वो है ही नहीं इंद्रवाल के। हमने तो 70 साल के बाद ये लड़ाई जीती है, इसको तो हमने महफूज करना है, इसको तो हमने सपोर्ट करनी है। 70 साल की जो लोकलिटी यहाँ पर क्रिएट हुई है। क्या आपको लग रहा है कि यहाँ के जो लोकल्स हैं उनको इंद्रवाल एमएलए जो है उसके ऊपर मतलब आशा उम्मीदें हैं? आशा उम्मीदें उनको कुछ नहीं है। किस यहाँ के लोकल्स जो हैं, लोकल नुमाइंदा जो यहाँ शर्मा साहब, बिल्कुल बिल्कुल बहुत उम्मीदें हैं उनको, बहुत सारी उम्मीदें हैं। आस्ते आस्ते सारी डिमांड से छोटी छोटी ये आस्ते आस्ते मुकम्मल हो जाएंगी। इनकी मांगी जो आस्ते आस्ते मतलब पूरी हो जाएंगी। हमें पूरी उम्मीद है उसके ऊपर। तो और उसके बाद यहाँ जो मतलब डेवलपमेंट, वो भी पता है हमें कि डेवलपमेंट कितनी यहाँ पिछले 20 साल में कितनी डेवलपमेंट हुई है। जो कोई भी स्कीम इन्होंने लूट करने के बगैर नहीं छोड़ी है। अगर वो उसको जताने लगे कि जिसका फायदा उठा रहे थे वो, तो उसको जताने लगे हमने आपको आपकी मांग, आपकी सड़क, आपकी ये स्कीम कर दी, और उसके पीछे मकसद था कि पार्टनरशिप थी वो कमीशन की। ये क्या दिखाएंगे हमें? हमें तो पूरा पता है। हमें तो 20 सालों की गुजारिश करूंगा, जो कच्ची बची कुची मेरी कोई बातें हैं जो मुझे याद नहीं है, तो ये बता दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।